क्या आप जानते हैं कि महान राजा कौशिक कैसे विश्वामित्र मुनि बने? आइए जानते हैं इसके पीछे की अद्भुत कथा। राजा गाधी के पुत्र होने के कारण उन्हें कौशिक कहा जाता था। राजा कौशिक अत्यंत पराक्रमी, महत्वाकांक्षी और एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल से गुजर रहे थे। थकी हुई सेना के साथ वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने राजा और उनके हजारों सैनिकों की सेना का स्वागत किया। ऋषि के पास नंदिनी यानी कि कामधेनु गाय की पुत्री नाम की एक बहुत ही दिव्य गाय थी। नंदिनी गाय के प्रभाव से वशिष्ठ जी ने देखते ही देखते पूरी सेना के लिए 56 भोग और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए। एक छोटे से आश्रम में इतनी विशाल सेना का ऐसा भव्य स्वागत देखकर राजा कौशिक आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें पता चला कि यह सारा चमत्कार उस दिव्य गाय का है तो उसके मन में लोभ जाग गया। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनि, ऐसी दिव्य वस्तुएं तो राजा के महल में शोभा देती हैं, किसी वनवासी साधु की झोपड़ी में नहीं। आप यह गाय मुझे दे दे और बदले में मैं आपको लाखों गाय और सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। वशिष्ठ जी ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा, राजन, यह गाय मेरी माता के समान है और मेरे यज्ञ हवन का आधार है। मैं इसे बेच नहीं सकता। राजा कौशिक का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने अपनी सेना को बलपूर्वक नंदिनी गाय को खींचकर ले जाने का आदेश दिया। गाय के रंभाने से वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से कुछ दिव्य योद्धा उत्पन्न किए, जिन्होंने कौशिक की पूरी सेना का नाश कर दिया। क्रोधित कौशिक राजा ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों जैसे कि अग्निबाण, वरुण बाण आदि को वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ शांति से अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने अपने सामने केवल एक लकड़ी का दंड यानी कि ब्रह्मदंड जमीन में गाड़ दिया। राजा कौशिक के सभी भयंकर अस्त्र उस ब्रह्मदंड में समा गए और विफल हो गए। अपने सभी शस्त्रों को विफल होते देखकर राजा कौशिक अवाक रह गए। उसी क्षण उनके मुख से एक ऐतिहासिक श्लोक निकला, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अर्थात शारीरिक और शस्त्रों के बल को धिक्कार है। सच्चा बल तो आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति यानी कि ब्रह्म तेज है, जिसके सामने दुनिया के सभी शस्त्र बेकार हैं। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने तय किया कि जिस तपोबल से वशिष्ठ जी इतने शक्तिशाली हैं, वह तपोबल मैं भी प्राप्त करूंगा। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, संपत्ति और परिवार छोड़ दिया और हिमालय की ओर कठोर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। उनकी तपस्या का मार्ग आसान नहीं था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या, बार बार पतन और फिर से 2 गुने जोर से खड़े होने की अद्भुत इच्छा शक्ति के बाद जब उन्होंने अपने अहंकार और क्रोध के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद खुद महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाकर ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। जब उन्होंने विश्व के प्रति अपना सारा द्वेष और क्रोध छोड़ दिया, तब देवताओं ने उन्हें नया नाम दिया, विश्वामित्र, यानी कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मित्र हैं और जिनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है। हरे कृष्णा।